नमस्कार प्यारे साथियों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोगों की जो तैयारी है बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। और जैसा कि थंबनेल देख के ही आपको पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2022। आज हम लोग जो है इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों पर आज हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी हाल ही में आपके आयोजित किए गए हैं, इससे जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने की संभावना सर्वाधिक है, क्योंकि ये अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जो है आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। ओके, इसका स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो आपको रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है उसको प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर आज डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग को जानना है कि इसका आयोजन कब से कब तक किया गया। तो इसकी जो आयोजन तिथि है 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया। ठीक है, इसके बाद ये जान लेते हैं इसका आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, यानी कि आयोजन स्थल। तो आयोजन स्थल है ये बर्मिंघम इंग्लैंड, जो कि कहाँ है, इंग्लैंड में। यहाँ पे जो है कॉमनवेल्थ 2022 का जो है आयोजन किया गया था। ठीक है, और बात करें संस्करण की तो ये जो है 22वां संस्करण था। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स का। ओके, और बात करें इसके शुभंकर की तो इसका शुभंकर है पेरी द बुल। ठीक, शुभंकर पेरी द बुल है आपका। ठीक, और इसके बाद इसका पूछा जाए आदर्श वाक्य क्या है, तो वो आदर्श वाक्य है गेम फॉर ऑल। ओके, गेम फॉर ऑल। ठीक है, अब बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स की तो इसका जो अन्य नाम है, इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है, इसे राष्ट्रमंडल खेलों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से, राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना जाता है। ओके, और बात करें कॉमनवेल्थ गेम का पहली बार आयोजन कब हुआ और कहाँ हुआ, तो इसका जो पहली बार आयोजन है 1930 में हुआ, 1930 में हुआ। कहाँ पे हुआ था, हैमिल्टन, जो कि कहाँ पे है, कनाडा में। ठीक, और इसके बारे में एक बात और है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इनका आयोजन 4 साल में एक बार किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि आपके जो बर्मिंघम में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेल उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला है सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता। कितने जीते, 67। कितने, 67, 67। ओके, और बात करें सर्वाधिक रजत पदक की तो ये जीता है इंग्लैंड ने। किसने जीता है, इंग्लैंड ने। और कुल मिला के 64 रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है, 64। ठीक, और बात करें सर्वाधिक कांस्य पदक किस देश ने जीता है, तो ये जीता है आपका ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, यानी स्वर्ण पदक सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया ने, कांस्य पदक ऑस्ट्रेलिया और रजत पदक इंग्लैंड ने। ऑस्ट्रेलिया ने कितने जो है कांस्य पदक जीता, तो ये जीता 54। ठीक, याद रखिएगा आप लोग, 67, 64 और 54। ठीक, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक आपको टेबल दिया गया है। इसमें क्या है, इसमें जो आपके टॉप 5 कंट्रीज़ हैं उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में सर्वाधिक पहले स्थान पर रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक, कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया। दूसरे नंबर की बात करें इंग्लैंड, तीसरे नंबर की बात करें तो कनाडा, चौथे नंबर पे अपना भारत रहा है, पाँचवें पे न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं मेडल की तो ऑस्ट्रेलिया ने 67 गोल्ड मेडल, 57 सिल्वर मेडल और 54 कांस्य मेडल जीता, टोटल मिला के 178। ठीक, बात करें इंग्लैंड की तो इसने 56 जीता गोल्ड, 64 सिल्वर, 53 कांस्य, टोटल 173 और सेकंड रैंक पे है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कनाडा की। कनाडा ने 26 गोल्ड, 32 सिल्वर, 34 कांस्य, यानी कुल मिला के 92। अब यहाँ पे हमारी बात आती है भारत की तो इसने 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल, 23 कांस्य पदक जीते। ठीक है, तो
कुल मिला के भारत ने 61 पदक जीते और चौथे स्थान पर बना रहा। ठीक है, और 5वें स्थान पे न्यूजीलैंड का स्थान है जिसने 20 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 17 कांस्य मेडल जीता। ठीक है, और कुल मिला के 49 हो गया आपका। ठीक, तो याद रखिएगा आप लोग, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, इंडिया और न्यूजीलैंड, इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा। आइए अब हम लोग जान लेते हैं राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, जिसमें पहला आपका है, राष्ट्रमंडल खेलों को 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अभी जो राष्ट्रमंडल खेल हैं जिनको कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है, 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। ठीक, और अगला पॉइंट है हमारा, राष्ट्रमंडल खेलों को 1954 यानी 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, फिर ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है। अब अगला फैक्ट हमारा, राष्ट्रमंडल खेलों को 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बोला जाता था, फिर ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, और फिर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग आगे, अगला हमारा पॉइंट है 4 नंबर का, सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए, कहाँ पे आयोजित किए गए? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए। तो बात आती है कितनी बार की, तो 5 बार कुल आयोजित किए गए। ठीक, चलिए इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, 5th नंबर का, भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब हिस्सा लिया था? ठीक है, ओके, यहाँ पहली बार 2 बार हो गया, तो 1 बार होगा। तो भारत ने लंदन राष्ट्रमंडल खेल पहली बार हिस्सा लिया था, जो कि कब आयोजित हुए थे? 1934 में इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, अब अगला फैक्ट हमारा कि राष्ट्रमंडल खेलों में 200 स्वर्ण पदक जीतने वाले टॉप 4 देश कौन कौन से हैं? ठीक है, तो उसमें हमारा पहला नंबर पे देश है ऑस्ट्रेलिया, जिसने कि 1003 स्वर्ण पद जीता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात आती है इंग्लैंड की, तो इसने 773 गोल्ड मेडल जीता है अभी तक। ठीक है, तीसरे नंबर पे कनाडा, इसने 510 जीता है कुल, और चौथे स्थान पे भारत है जिसने 200 प्लस स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक, इसमें आपका पहला तथ्य है, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, आपको ये बताएं भारत में कब हुआ था। ठीक, तो ये हुआ था 2010 में। ठीक, 2010 में भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कहाँ हुआ था, ये हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, और जो राष्ट्रमंडल खेल भारत में आयोजित हुआ था, ये राष्ट्रमंडल खेल का 19वां संस्करण था। कौन सा? 19वां संस्करण, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा बात है, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, अभी मैंने बताया ऊपर आपको कि 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने भाग लिया था पहली बार। ठीक है, 1934। अगला है, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में कब कब भाग नहीं लिया? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में 4 ऐसे लंदन राष्ट्रमंडल खेल हुए जिसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, तो पहला आपका 1930 का राष्ट्रमंडल खेल, फिर 1950 का राष्ट्रमंडल खेल, फिर 1962 का, और फिर 1986 का राष्ट्रमंडल खेल, इसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारा कि राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो सर्वप्रथम स्वर्ण पदक नहीं, सर्वप्रथम भारत के लिए स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ी कौन थे? सर्वप्रथम भारत के लिए स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे आपके मिल्खा सिंह। ठीक है, जिन्होंने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक दिलवाया था भारत को। ठीक है, और कब दिलाया था? 1958 के कॉर्डिक, यानी कि कॉर्डिक कहाँ है? वेल्स राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक दिलाया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, अभी जो हमारा हाल ही में हुआ है राष्ट्रमंडल खेल, वो 22वें नंबर का संस्करण था। ठीक है, तो हमें उससे एक पहले और बाद का कम से कम मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका 21वां जो है राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, 21वां राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया? तो 2018 में आयोजित किया गया था, और आपको पता होना चाहिए कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, अभी 22वां जो हाल ही में हुआ, संपन्न हुआ है, वो तो 2022 में हुआ, आपको पता है कहाँ हुआ? बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक, इसके बाद जो हमारा 23वां है प्रस्तावित है, 23वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2026 में होने वाला है, ये कहाँ पे होगा? ये होगा विक्टोरिया, जो कि कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो 21वां, 22वां, 23वां ये संस्करण आपको पता होना चाहिए कहाँ हुआ और या कहाँ प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल। ठीक,
2022 भारत एक नज़र, यानी कि भारत की नज़र से हम लोग बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला है आपका पॉइंट कि उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए उद्घाटन समारोह में आपके मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के कप्तान हैं, और दूसरा पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में सामने आए। ठीक है, और इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था। ठीक, तो ये थे अचंत शरद कमल और निकहत जरीन, ये दोनों लोग समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। ठीक, अगला पॉइंट इसके बाद हमारा राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली खिलाड़ी। ठीक, पहला स्वर्ण पदक। ठीक, तो ये है मीराबाई चानू, जिन्होंने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया, किसमें, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में। ठीक, और मीराबाई चानू की बात करें तो इन्होंने भारोत्तोलन में दिलाया, इनका जो फील्ड है भारोत्तोलन का। ठीक, अगला हमारा पॉइंट है राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला पदक, यहाँ पहला पदक की बात हो रही है और यहाँ पे पहला स्वर्ण पदक। ठीक, अगर बात हो पहले स्वर्ण पदक की तो मीराबाई चानू, और पहला पदक साकेत महादेव सरगर, इन्होंने दिलाया पहला पदक, और जो कि भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है कि बर्मिंघम 2022 में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो इसमें कुल 72 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, कितने, 72 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और बात करें भारत की तो भारत की ओर से 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, कितने, 213, जिसमें से 107 पुरुष थे, 100 महिला खिलाड़ी थी। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि सर्वाधिक खिलाड़ी भारत में जो शामिल हुए किस राज्य से थे, तो वो थे हरियाणा से। और कितने खिलाड़ी शामिल हुए, 38, यानी कि 38 खिलाड़ी हरियाणा से सिर्फ शामिल थे इसमें। ठीक है, और अगला पॉइंट हमारा भारत की ओर से सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे। ठीक है, तो ये थी अनाहत सिंह। ठीक है, जो कि क्या है, एक स्क्वैश खिलाड़ी है। ठीक है, और जो कि 14 वर्षीय हैं। ठीक, इसके बाद भारत की ओर से भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, तो ये हैं सुनील कुमार। ठीक है, जो कि 45 वर्ष के थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सबसे कम उम्र के कौन है, अनाहत सिंह, स्क्वैश खिलाड़ी 14 वर्षीय, सबसे उम्रदराज सुनील बहादुर 45 वर्ष। ठीक, अगला खिलाड़ी भारत की ओर से पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी। ठीक है, पहली बार ऊंची कूद खेल में कांस्य पदक तेजस्विन शंकर, किसने, तेजस्विन शंकर ने दिलाया। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं पदक तालिका। ठीक है, अभी हमने बताया कि आप इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में टोटल 61 पदक जीते, जिसमें से उसने 22 स्वर्ण पदक के साथ 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक जीते। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सभी की लिस्ट देखेंगे। पहले स्वर्ण पदक विजेताओं की हम लोग सूची आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत के पदक विजेता 22 स्वर्ण पदक विजेता। ठीक है, तो इसमें पहला नाम आता है मीराबाई चानू का, जिन्होंने भारोत्तोलन में महिला 49 किलोग्राम में स्वर्ण पदक भारत को दिलाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नाम आता है जेरेमी लाल रिंगुमा का। ठीक है, इन्होंने भारोत्तोलन में जिताया पदक। तीसरा नाम है अचिंता सूली का। चौथा नाम आता है पीवी सिंधु का, जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, पाँचवा बजरंग पुनिया, छठवां साक्षी मलिक, सातवां दीपक पुनिया, आठवां रवि कुमार दहिया, नौवां विनेश फोगाट। इन्होंने जो है आपको स्वर्ण पदक दिलाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें आपके खिलाड़ी हैं नवीन कुमार सिहाग, इन्होंने जो है कुश्ती में जो है स्वर्ण पदक दिलाया। 11वें नंबर पे भावना हसमुख भाई पटेल। ठीक है, जो कि गुजरात से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद 12वें खिलाड़ी हैं नीतू घंघास। ठीक, कौन है, नीतू घंघास। 13 अमित पंघाल, जो कि हरियाणा से हैं। इसके बाद 14 निकहत जरीन। ठीक, 15 लक्ष्य सेन। 16 नंबर पे चिराग शेट्टी। 17 नंबर पे शरद कमल, श्रीजा अकला। ठीक, ये हो गए आपके 17 खिलाड़ी। आपके 18वें खिलाड़ी हैं अचंता शरद। 19वें एल्डोस पॉल। 20वें हैं हरमीत देसाई, सानिया शेट्टी, शरद कमल, जी साथियान। ठीक, ये पूरी जो आपकी टेबल टेनिस की पुरुष की टीम है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हमारे 21वें खिलाड़ी हैं लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, पिंकी और नेमोनी सैकिया। ठीक, ये वीमेंस बिफोर। ठीक, और 22 नंबर पे हैं सुधीर, जो कि पैरा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी हैं। ठीक, तो ये हमारे टोटल स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची थी, जिसमें 22 स्वर्ण पदक आपको मिले थे। इसके बाद हम लोग आइए रजत पदक देख लेते हैं। ये हमारे 16 रजत पदक विजेताओं की सूची है, जिसमें पहला नाम आता है साकेत सरगर का। दूसरा नाम है बिंदिया देवी।
बिंदिया रानी देवी के बाद तीसरा स्थान है सुशीला देवी, चौथा विकास ठाकुर, 5वें नंबर पे भारतीय बैडमिंटन टीम है, ठीक है। 6वें स्थान पे तोलिका मान, 7वें पे मुरली श्री शंकर, ठीक। 8वां नाम आपका आता है अंशु मलिक, ठीक, कुश्ती से हैं। 9वां नाम प्रियंका गोस्वामी, 10वें नंबर पे अविनाश साबले, ठीक, अविनाश साबले 10 नंबर पे। इसके बाद पुरुष लॉन बॉल टीम, ठीक, 12 अब्दुल्ला अबो बेकर, इसके बाद शरद कमल जी साथियान, फिर भारतीय महिला क्रिकेट टीम, इसके बाद सागर अहलावत, इसके बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम, ठीक। ये आपके 16 जो है रजत पदक विजेताओं की सूची हो गई, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कांस्य पदक विजेता हैं उनकी सूची। 23 कांस्य पदक विजेता रहे हैं, जिनमें पहला नाम आता है गुरु राजा पुजारी का, दूसरा नाम आता है विजय कुमार यादव का जो कि जूडो के खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नाम आता है हमारा हरजिंदर कौर का, ठीक। चौथा लवप्रीत सिंह, 5वां सौरभ घोषाल का, 6वें नंबर पे गुरदीप सिंह, 7वें तेजस्विन शंकर और 8वें नंबर पे दिव्या काकरान, ठीक। तेजस्विन शंकर ने ही भारत को पहली बार ऊंची कूद में जो है कांस्य पदक दिलाया, ये पहली बार हुआ, ठीक है। ऊंची कूद में किसने? तेजस्विन शंकर ने, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद 9वां नाम आता है मोहित ग्रेवाल का, 10वें नंबर पे है जैस्मीन लंबोरिया, ठीक। 11 नंबर पे पूजा गहलोत, 12 नंबर पे पूजा सिहाग, 13वें मोहम्मद हसामुद्दीन, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मोहम्मद हसामुद्दीन के बाद दीपक नेहरा, 15वें नंबर पे रोहिल टोकस, 16 नंबर पे सोनल बेन पटेल, 17वें हैं महिला हॉकी टीम, ठीक। हमारे 18वें खिलाड़ी हैं संदीप कुमार, ठीक। 19वें हैं अन्नू रानी, 20वें नंबर पे सौरभ घोषाल और 21वें किदाम्बी श्रीकांत, इसके बाद त्रिशा जॉली एंड पुलेला गायत्री गोपीचंद, ठीक है। हमारे 22 खिलाड़ी हो गए। चलिए आगे देखते हैं लास्ट खिलाड़ी कौन है। हमारे 23वें खिलाड़ी हैं साथियान गड़ाना शेखरन, ठीक है, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है संपूर्ण राष्ट्रमंडल खेल के बारे में देख लिया, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए हर एंगल से इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, जो कि आपके एग्जाम्स के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, ताकि आपका कॉमनवेल्थ गेम से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपका क्लियर हो जाए और आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बेनिफिट मिले इसका, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।